दोस्तों, आज आप सभी लोगों को दिखाने जा रहे हैं प्रयागराज में स्थित खुसरो बाग। तो जहांगीर बागीचों का बड़ा ही शौकीन था। उसने इस बाग के अंदर अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को लगवाया, अनेक प्रकार की फुलवारियों को लगवाया। इस खुसरो बाग में 3 मकबरे स्थित हैं। जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम और जहांगीर की बेटी निसार बेगम और जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा का मकबरा स्थित है। यह जो सामने आप मकबरे को देख रहे हैं, यह मकबरा जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम का है, जो कि अद्भुत डिजाइन और नक्काशी में इस मकबरे का निर्माण कराया गया है। प्रयागराज के इन मकबरों को देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मकबरे को देखने के लिए और इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसके अंदर एंट्री का कोई भी टिकट नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, हम इन मकबरों के पीछे का जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यह जो आप सामने मकबरा देख रहे हैं, यह जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा का है। तो जब अकबर का शासन काल था तो अकबर अपने बेटे सलीम, बाद में जिसका नाम जहांगीर पड़ा, तो वह अपने बेटे सलीम की हरकतों से बड़ा ही नाराज था और वह अपने पोते खुसरो मिर्जा में बादशाह बनने की झलक को देखता था। और खुसरो मिर्जा बचपन से ही बड़ा चंचल स्वभाव का था, जिसके अंदर बादशाह बनने की झलक दिखाई देती थी। सलीम को यह बात नागवार लगी। उसे बड़ा ही बुरा लगा कि उसके पिता उसके पोते को बादशाह बनाने की सोच रहे हैं, जिसके कारण सलीम ने विद्रोह कर दिया। कुछ समय के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद सलीम राजगद्दी पर बैठा। तो सलीम के राजगद्दी पर बैठते ही उसके बेटे खुसरो मिर्जा ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण खुसरो मिर्जा और जहांगीर के बीच युद्ध होने लगा। और युद्ध में खुसरो मिर्जा बुरी तरीके से परास्त हुआ और परास्त होने के बाद खुसरो मिर्जा को बंदी बना लिया गया। बाद में जहांगीर का बेटा खुसरो मिर्जा का छोटा भाई खुर्रम, जिसका नाम बाद में शाहजहां पड़ा, वह जब राजगद्दी पर बैठा, उसने कैद में ही खुसरो मिर्जा की हत्या करवा दी। और यह सामने आप जो मकबरा देख रहे हैं, यह बीबी तमुलन का मकबरा है, लेकिन इसमें कोई भी शव नहीं रखा गया है। इसे केवल इसी प्रकार से बना दिया गया है। तो इस प्रकार यह खुसरो बाग तख्त और ताज की लड़ाई का इतिहास बयां करता है। जय हिंद, जय भारत।